नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मेरे वीडियो का शीर्षक है नेताओं की तीव्र दल बदल नीति से बनती है देश की घातक राजनीति। देश में राजनीतिज्ञों की एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया इतनी तेज है कि राजनीतिज्ञ स्वयं भूल जाते हैं कि मैं अपने जीवन में कितनी बार पार्टी बदल चुका हूं। इस पार्टी के बदलने के पीछे तर्क दिया जाता है कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ इसका दुष्परिणाम ये है कि समाज में शांति भंग होती है। राजनीतिक पार्टियों में भी एक दूसरे के खिलाफ बगावत का माहौल उत्पन्न होता है, एक दूसरे के विद्रोही माहौल उत्पन्न होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हत्याएं भी होती हैं। इस इस अशांति और हिंसात्मक माहौल को देखते गंभीर के सामने इस विरोधाभास को लेकर के गंभीर चिंता का विषय है। यूरोप में प्राचीन काल में ही राजनीतिक उत्पत्ति के समय ही चर्च और राजनीति के बीच जो संघर्ष चला, उस संघर्षों में कहा गया, राजनीतिक उत्पत्ति के समय कहा गया कि राजनीतिज्ञ तो धर्म और धर्मात्मा से भी श्रेष्ठ है। और गीता के निर्माण से ही उसमें उल्लेखित है कि राजनीति के धर्म और धर्मात्मा से भी श्रेष्ठ है। जिसके लिए तर्क दिया जाता है कि धर्मात्मा तो अपने निजी जीवन की मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म करता है, जबकि राजनीतिज्ञ तो अपने निजी सुखों को त्याग कर, निजी स्वार्थों को त्याग कर अत्याचारियों, दुराचारियों और बुराइयों से लड़कर अपने जीवन की बाजी लगाकर राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के कल्याण के लिए संघर्ष करता है। इसलिए राजनीतिज्ञ धर्मात्मा से भी श्रेष्ठ होता है। ये सच्चे राजनीतिज्ञ का ये राजधर्म है। लेकिन आज वर्तमान में जो राजनीतिज्ञ देश की रक्षा के लिए नहीं, अपने निजी स्वार्थ के लिए, सत्ता के लोभ में राजनीति में आते हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी लोभ के लिए, सत्ता के लिए जो है कि राष्ट्र के कल्याण को दरकिनार कर देते हैं। दल बदल के दुष्परिणाम को देखते हुए 1 मार्च 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार एक विधेयक लेकर आई और संविधान में 52वां संशोधन के द्वारा अनुसूची 10 जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया एक लॉ एक्ट का प्रावधान किया गया, जिसमें निश्चित किया गया कि दल बदलुओं पर नियंत्रण होगा, जिससे लोकतांत्रिक शासन बेहतर होगा, समाज में शासन सुनिश्चित और अनुशासित रहेगा। उसके बावजूद भी इसका कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। इस आजादी से लेकर आज तक इस राजनीतिक दौर में एक बार तो ऐसा भी हुआ कि हरियाणा के एक विधायक गयाराम एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल दिए। इस प्रकार से पार्टी का परिवर्तन इतना तेज है कि जिसका कोई सीमा नहीं है, जिस पे कोई नियंत्रण नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, सरकार को चाहिए कि जो अत्यधिक पार्टियों की संख्या, इस पार्टियों के संख्याओं को कम करके मात्र 2 पार्टी बनानी चाहिए, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। न तो अधिक पार्टी रहेगी और न तो दल बदलू नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी में परिवर्तन करेंगे। न समाज में शांति भंग होगी और न तो विकास भंग होगा। तत्कालीन पंजाब के शासन में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को दल बदलू विधायकों के कारण ऐसे समय में इस्तीफा देना पड़ा जब उनको मात्र 3 माह उनका शासन बचा था। उसके बावजूद भी उनको मजबूर होकर के अपने सत्ता से इस्तीफा देना पड़ा।
जिसके परिणाम स्वरूप सरकारें गिर गई और एक नई सरकार बनाने बनाने का आवश्यकता पड़ा। मैं चरणजीत सिंह चन्नी को स्वागत करता हूं, जो कि पंजाब की राजनीति में प्रथम दलित मुख्यमंत्री बने हैं। ले, लेकिन जो दल बदलुओं के कारण सरकारें गिरती हैं, समाज में शांति भंग होता है, विकास भंग होता है, उसका खामियाजा देश के सभी नागरिकों को भुगतना पड़ता है। इस प्रकार देश को दल बदलुओं के कारण अशांति को, विकास के भंग को नियंत्रित करते हुए राष्ट्र की रक्षा में, जनता की रक्षा में एक सिस्टम का प्रावधान करना चाहिए और एक जुल्माना का प्रावधान करना चाहिए, ताकि दल बदलू नेता तीव्र गति से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में परिवर्तन ना करे। एक सच्चा राजनीतिज्ञ वही है जो अपनी सत्ता और अपनी निजी स्वार्थ को त्याग कर, चाहे किसी भी पार्टी में रहे, चाहे किसी भी स्तर पे रहे, उनका अपना निजी स्वार्थ नहीं होता है। जनहित की सेवा के लिए ही राजनीति होती है। जनहित की सेवा के भाव से जो राजनीतिज्ञ होगा वो कभी पार्टी नहीं बदलेगा, चाहे उसका किसी भी पार्टी में उसकी सदस्यता हो, चाहे किसी भी पार्टी में कोई भी स्तर हो। सच्चा राजनीतिज्ञ का तो जनहित में कार्य करना, जनहित की सेवा करना ही उसका राजधर्म होता है। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं, ऐसे दल बदलू नेताओं को अपना वोट न दें, और सरकार से आग्रह करता हूं कि दल बदलुओं के इस तीव्र गति से परिवर्तन पर नियंत्रण करने के लिए जुल्माना सिस्टम का प्रावधान करें, और पार्टी की जो अत्यधिक संख्या है देश के अंदर, उस अत्यधिक संख्या को खत्म करके मात्र 2 पार्टी इस देश में बनाए रखा जाए, ताकि एक सत्ता पक्ष रहे, एक विपक्ष रहे, ताकि सरकार की जो अनावश्यक एक व्यापक धन का खर्चा होता है नई सरकार के निर्माण में, और जो समाज में शांति भंग होता है इन दल बदलुओं के कारण, विकास भंग होता है, इस पर नियंत्रण पाया जा सके। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।